नमस्कार। 10 का दम रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोल जनजाति के। उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये रैपिड रिवीजन केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कोई पुस्तक या यूट्यूब के 1-1 घंटे के वीडियो पढ़ चुके हैं और 200-300 पेज की किताबें पढ़ के रख चुकी है, लेकिन उनकी रिवीजन करने की औकात नहीं है। ठीक है ना? तो ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने मोटी-मोटी किताबें पढ़ ली है और 8-8 10-10 घंटे की वीडियो पढ़ ली है। तो अब आइए, अब आप 8 से 10 मिनट में पूरे के पूरी जनजाति ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कोल जनजाति से। ठीक है ना? कोलों का अर्थ क्या होता है? मानव होता है। इनका मूल निवास स्थान क्या है? बघेलखंड, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। उत्पत्ति: कोलों को मुंडा समूह का माना जाएगा। ठीक है ना? और मत्स्य और अग्नि पुराण में कोलों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य और अग्नि पुराण में किसका उल्लेख मिलता है? कोलों का उल्लेख मिलता है। और ऐसे ही ऐतरेय ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है? सहारिया का। ऐतरेय ब्राह्मण में सहारिया का और अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? कोल सोमवंश के राजा गंधार के पुत्र कोल को अपना वंशज बताते हैं। ठीक है ना? रामायण और महाभारत में भी कोलों का उल्लेख की बात कही गई है। जनसंख्या की बात करें तो कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है ना? और प्रतिशत के आधार पर 7.6%। ठीक है ना? मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? रीवी, सतना, सीधा, शहडोल। ठीक है ना? उपजाति की बात की जाए तो रोतिया, रोतले, मवासी, इनकी क्या है? उपजातियाँ है। ठीक है ना? हाँ, ये विशेष रूप से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? 6 जून 2011 का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास। कोलों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास करने के लिए 6 जून 2011 को राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण का गठन किया गया। ठीक है ना? इनके आवास, कोले के आवास स्थान को क्या कहा जाता है? टोला, कोला, टोला। ठीक है ना? अनाज मापने हेतु कुछ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशली याद रखना क्योंकि केवल ये कोलों में ही है। करुआ, पायला, कुरई। करुआ, पायला, कुरई क्या है? कोलों के अनाज मापने के यंत्र। ठीक है ना? कोलों की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली धोती को क्या कहा जाता है? वर्दनी। समझे कि नहीं समझे? जन्म। ठीक है ना? इनके शिशुओं के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? सोबरिया घर। सोबरिया घर किसको कहा जाता है? कोलों के जन्म स्थान को। और यहाँ पर क्या होता है? पशु बांधे जाते हैं, वहाँ पर बच्चों का जन्म किया जाता है। समझे ना? हाँ, और बच्चों के जन्म संस्कार पे नृत्य किया जाता है कोल दहे का। ये तो बहुत ईजी है, कोल दहे का नृत्य। मृत्यु संस्कार ना, मृत्यु संस्कार नहीं भाई, जन्म में किया जाने वाला नृत्य कोल दहे का। समझे? होश में रह के पढ़ना है आपका, रैपिड रिवीजन है ये, फटाफट गोलियाँ चलेगी इसमें। मृत्यु संस्कार, मृत्यु संस्कार क्या है? जलाने, दफनाने और जल में दाग देने की प्रथा है, कोई काम की नहीं है अपने। पर्व और त्यौहार, सभी हिंदू त्यौहार मनाते हैं। कोल क्या है? सब पूरे हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं। मॉडर्न है कोल, मॉडर्न लोग हैं, समझे? और पर्व और त्यौहार सारे हिंदू हो गए। नवाखानी आपको पता है, नई फसल आने पर मनाया जाने वाला नवाखानी हो गया। सामाजिक संगठन, कोल के मुखिया को क्या बोला जाता है? चौधरी। चौधरी हो गया, महतो हो गया, समझे ना? चौधरी याद रखना है आपको। और इसका चुनाव क्या होता है? सर्वसम्मति से होता है, बाकी सब वंशानुगत होते हैं। ठीक है ना? और इसके धार्मिक, कोलों का धार्मिक नेता क्या कहलाता है? बरुआ। ठीक है ना? कोलों का पंडित जो झाड़ फूक और तंडपंड वाला काम करता है, बुईहार। बुईहार क्या? ओझा और पंडित को कहा जाता है कोलों का। कोलों की पंचायत को क्या बोला जाता है? गोइया पंचायत। ठीक है ना? नृत्य, कोलों का नृत्य कौन सा है? कोल दहे का, बताया जन्म के टाइम पे किया जाता है। उमंग और आनंद का उत्सव है ये। ठीक है ना? हाँ, मगरोना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सुन रहे हो ना? हाँ, मगरोना क्या है? लकड़ी से निर्मित कलाकृति को क्या बोला जाता है? मगरोना। पिछली बार नोहा डोरा आया था, इस बार मगरोना आएगा। गीत, कोलों का गीत कौन सा है? सोहरा गीत, दादर गीत, टापा गीत। ठीक है ना? तो सोहरा गीत में क्या था? शिशु के जन्म में गाया जाने वाला गीत। दादर के स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। है ना? कोलों के प्रमुख देवता कौन सा है? ठाकुर देव, बड़ा देव। ठाकुर देव ग्राम देवता है और बड़ा देव महादेव के रूप में इसकी पूजा की जाती है। ठीक है ना? तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 10 का दम रेडियो टेलीकास्ट प्रोग्राम है। ठीक है ना? केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने मोटी मोटी किताब, मैं उन राइटरों का नाम नहीं लूँगा, पढ़ के रख चुकी है, जिनके पढ़ लिया है लेकिन याद कुछ भी नहीं है। 10-10 घंटे की वीडियो देख के अपने आँख और कान फोड़ चुके हैं और कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ये 10 का दम आपको 10 मिनट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको बना के देगा, समझ रहे ना? फुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये हर वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के मैं 80 से 100 वीडियो बनाऊँगा और 80 से 100 वीडियो में 80+ क्वेश्चन आने की फुल गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है ना? नहीं आए तो आप लोग को इनाम दिया जाएगा, वो इनाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको 8 से 10 बार सुन लीजिए।